नमस्कार, मैं हूं पारुल शर्मा। स्वागत है आप सभी का बात आज की चैनल पे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तीर्थराज पुष्कर का वराह घाट महाआरती से गूंजा। सरोवर में संत महात्माओं ने वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना की। नगर निगम ने सालों से बकाया यूडी टैक्स वसूलने का अभियान किया फिर से शुरू। कई व्यवसायिक इमारतों के मालिकों ने मौके पर जमा कराया टैक्स। विश्व हिंदू परिषद अजमेर का हित चिंतक महाअभियान शुरू। रामगंज थाने के सामने से हुई शुरुआत। डॉक्टर समित शर्मा के निर्देश ला रहे हैं रंग। मगरमच्छों को छोड़ छोटी मछलियों पर नगर निगम की कार्यवाही। अजमेर व्यापार संघ के अध्यक्ष और उनके बेटे पर लगे देह व्यापार वाले आरोप पर एफआईआर। कोतवाली थाना ने आरोप किया खारिज। कार्तिक शुक्ल एकादशी के अवसर पर शुक्रवार को तीर्थराज पुष्कर का वराह घाट महाआरती से गूंज उठा। पुष्कर सरोवर में सैकड़ों श्रद्धालुओं संत महात्माओं ने वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना, दीपदान और दुग्धाभिषेक किया। रघुनाथ मंदिर के पंडित रविकांत शर्मा, चित्रकूट धाम के पाठक जी महाराज, विश्वमित्र जन सेवा संघ के संत डॉक्टर कृष्णानंद महाराज, होलीदड़ा के नरसिंह मंदिर के श्याम सुंदर शरण देवाचार्य, नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दादीच, पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा, टीकम शर्मा, पार्षद मुकेश कुमावत, दामोदर मुखिया, गारमेंट व्यवसायी लालचंद्र खत्री, दिनेश पंडित, पूनम चंद अजमेरा, पुष्कर नारायण शास्त्री मौजूद रहे। ये आस्था है और हमें अपनी संस्कृति और आध्यात्म को जीवित रखने के लिए हमें हर ऐसे प्रयोजन में भाग लेना चाहिए जिससे हमारे देश की संस्कृति और कल्चर बाहर जाए और हमें सद्भावना और सात्विकता बनी रहे। सतयुगकालीन जगत पिता ब्रह्मा की तपोभूमि तीर्थराज पुष्कर, जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, एकादशी से पूर्णिमा तक ये कार्तिक धार्मिक मेला लगता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एकादशी को जयपुर घाट सरोवर के तीर पर दीपदान और रंगोली महोत्सव यूआरएम स्कूल के द्वारा हो रहा है और हमने पुष्कर लेक फेस्टिवल के नाम से हम 5 दिन तक इस पुष्कर सरोवर के तीर पर धर्म, संस्कृति और आध्यात्म की सरिता बहेगी। हम सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करते हैं कि सरिता में आके गोता लगाएं और पुण्य लाभ कमाएं। आज महादिव्य आरती का आयोजन पद्मक योग में देव उठनी एकादशी को विशेष तौर से किया जा रहा है, जिसमें यूआरएम और देवस्थान विभाग दोनों द्वारा रिस्पॉन्सर के द्वारा ये आरती की जा रही है। कार्तिक मास बड़ा पवित्र काल होता है। इस समय में पुष्कर में वास, ब्रज में वास, किसी भी तीर्थ में जाकर के वास करना बहुत ही पुण्यशाली होता है। इस समय पुष्कर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत 5 दिनों का पुष्कराज का ब्रह्मोत्सव होता है। इसी ब्रह्मोत्सव में यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता, सुर, असुर, नाग, गंधर्व, किन्नर, अन्य योनियों में यहाँ करके दृश्य एवं अदृश्य रूप में यहाँ पर विराजमान रहते हैं एवं पुष्कराज महाराज अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ में 5 दिवस तक यहीं पर विराजते हैं। नगर निगम की टीम के द्वारा सालों से बकाया यूडी टैक्स वसूलने का अभियान शुक्रवार को फिर से शुरू कर दिया। कई व्यवसायिक इमारतों के मालिकों ने शीश के डर से तुरंत मौके पर टैक्स जमा करा दिया। नगर निगम प्रशासन ने शुक्रवार को अर्बन डेवलपमेंट सेस की राशि वसूलने के लिए विशेष अभियान चलाया। निगम प्रशासन ने 3 स्थानों को चुना: एचबी फर्नीचर हाउस, टोरंटो समारोह स्थल और शगुन डायग्नोस्टिक सेंटर। इन तीनों स्थानों पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सबसे पहले टोरंटो समारोह स्थल पर दबिश दी। यहां पर एक साथ पुलिस जाब्ता व अधिकारियों को देख शादी समारोह में आए लोग डर गए। समारोह स्थल के मालिक ने मौके पर ही 1,69,866 रुपए की राशि जमा कराई। सितारे नगर स्थित एचडी फर्नीचर हाउस के संचालक ने पहले तो काफी देर तक टैक्स जमा नहीं कराने की बात को लेकर विरोध किया, मगर प्रशासन सैकड़ा रूप देखते हुए और चीज के डर से मामला
बिगड़ता देख 1,35,83,000 रुपए की राशि मौके पर नकद जमा कराई। अंत में नगर निगम और पुलिस का जाब्ता शगुन डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचा, जहां पर सेंटर कोशिश करने की बात पर सेंटर के मालिक सुशील कुमार विजयवर्गीय ने मौके पर 1,25,705 रुपए टैक्स की राशि जमा कराई। देने वाला साथ है कि नोटिस देकर गया है वो? आप बोल में मेरी से बात आपका दिवाली वाली का है क्या? वो दिवाली से पहले की घटना है, 11 तारीख की। और आपकी नगरीय विकास कर जमा की स्थिति नहीं थी, तो आज हमने नसीराबाद रोड पे 3 प्रॉपर्टीज टोरंटो, HB फर्नीचर और शगुन डायग्नोस्टिक सेंटर पर कार्रवाई करी है। इन लोगों को हमने अक्टूबर माह में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 130 के तहत नोटिस दिए थे। इनके द्वारा न तो प्रत्युत्तर दिया गया था, न पैसा जमा करवाया गया था। अतः आज इन पर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई है। टोरंटो पैलेस एवं शगुन डायग्नोस्टिक सेंटर ने मौके पर ही पैसा दे दिया, अतः उन पर सीजिंग की कार्रवाई नहीं की गई। HB फर्नीचर हाउस ने पैसा नहीं दिया था। हम आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार उन पर सीजिंग की कार्रवाई करने से पूर्व उन्होंने भी कैश पैसा जमा करवा दिया गया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रही। टोरंटो पैलेस के ऊपर 1,25,000 के आसपास बाकी था। शगुन डायग्नोस्टिक सेंटर 1,23,000 और आप पर भी 1,35,000 रुपये बाकी था। पिछले 5 वर्षों से ड्यूटी टैक्स जमा नहीं करवाया गया। सीज कर दिया था हमने, पर इनके द्वारा कैश पैसा दे दिया गया है। आयुक्त महोदय के निर्देश फोन पर ले लिए गए। उन्होंने कहा है शादियों के सीजन को देखते हुए, सहृदयता बरतते हुए आयुक्त महोदय ने कहा कि आप मौके पर इसको खोल दें। अगर पैसा जमा हो गया है, पैसा जमा हो गया है, रसीद काट दी, हमने इसको खोल दिया है। ओके। विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर हित चिंतक महाअभियान का आरंभ राजगढ़ भैरव धाम के पूज्य चंपालाल महाराज के कर कमलों द्वारा महाराज के निवास स्थान चंद्रवडई नगर अजमेर से किया गया। पूज्य महाराज ने इस अवसर पर अभियान के बैनर का विमोचन भी किया तथा अभियान में लगे सभी कार्यकर्ताओं को अभियान में विजय हेतु विजय प्रतीक भगवा ध्वजा भेंट किया। 6 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में देश, धर्म और संस्कृति तथा गौ माता की रक्षार्थ 15 वर्ष से ऊपर आयु के सभी सनातनी स्त्री पुरुष, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल, नौकरी पेशे, व्यापार से जुड़े हों, सभी को सदस्य बनाने हेतु विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने टीमों का गठन किया है, जो घर घर जाकर सदस्य बनाएंगे तथा अजमेर महानगर अभियान में सर्व हिंदू समाज को विश्व हिंदू परिषद सदस्य बनाने का आह्वान किया गया है। अभियान की दृष्टि से संजय जी तिवारी को महानगर संयोजक, ओम जी राय व शेखर उबाना को सह संयोजक एवं सभी 8 प्रखंडों में पालक और संयोजक एवं टीम का गठन किया गया है। अजमेर महानगर की सभी बस्तियों, कॉलोनियों, आसपास के गांवों में 21,000 विश्व हिंदू परिषद सदस्य बनाने का संकल्प लिया है। पूज्य चंपालाल जी महाराज ने हित चिंतक सदस्य अभियान प्रत्येक गांव, ढाणी, कस्बे में चलाने व लव जिहाद से बेटियों को बचाने व गौ माता की रक्षा करने का संकल्प दिलाया एवं सभी पूज्य संतों, धर्मचार्यों, अग्रजों, प्रबुद्ध जनों एवं हिंदू समाज के सभी घटकों, जाति समाजों के प्रमुखों, मातृशक्ति ने अभियान को सफल बनाने में सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। चंद्रवडई नगर में आज आनंद अरोड़ा, अभिलाषा जी यादव, संजय तिवारी, ओम राम, शेखर उबाना, उत्तम जी पवार, दीपक काकानी, कैलाश शर्मा, रूपेश शुक्ला सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूज्य निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर श्री जी महाराज ने भी अभियान को सफल बनाने का आशीर्वाद दिया। होगी हमारी गौ माता के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होगा, और आप लोगों के प्रयास से हम गौ माता को ज्यादा से ज्यादा हम उनकी सेवा कर सकते हैं। मैं तो खुद भी कहता हूँ, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ जो हिंदुस्तान की जन्मभूमि में मेरा जन्म हुआ। मैं तो हमेशा सोता हूँ तो यादें हिंदुस्तान की हो, उठता हूँ तो धरती हिंदुस्तान की हो, मर मिट जा फिर भी कोई गम नहीं, मरते वक्त भी माटी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। Sleek and futuristic design, noiseless, powerful motor,
highest air delivery, aerodynamic blade design, premium PU finish, pearl white and Venchi, 100% pure copper winding, 2 years warranty assurance. Decibel Ranger fans from Luca, JB Luca, USA. Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana Ranger fans from Luca, JV Luca, USA. शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। प्रेम श्याम मंडल अजमेर की ओर से सूरजकुंड मंदिर में बाबा श्याम का 31वां जन्मोत्सव व अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां भगवान के मंदिर के साथ ही बाबा श्याम को 56 व्यंजनों का भोग लगा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भजन कीर्तन करते हुए इस आयोजन को आयोजित किया गया और मक्खन मिश्री का 51 पॉइंट का केक काटने के साथ ही 51 किलो अन्नकूट का प्रसाद आम जनता में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस ने मोबाइल भी बरामद किया है और बाकी 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। गंज थाना एएसआई कुंदन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी रोहित कुमार, जो कि भीलवाड़ा का रहने वाला है, उसने कल थाने पर रिपोर्ट दी कि 2 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे वो और उसका दोस्त कैटरिंग का काम करके मयूरा पैलेस जाने के लिए फव्वारा सर्किल पर खड़े थे। इतने में गंज की तरफ से मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए और उन्होंने टाइम पूछा। मैंने टाइम देखने के लिए जैसे ही मोबाइल निकाला, वो बाइक सवार मोबाइल लेकर भाग गए। इस पर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस कप्तान के आदेश अनुसार टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। टीम ने कार्रवाई करते हुए गंज थाना के कांस्टेबल मनोज ने सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश की गई, जिसमें एक आरोपी लौंगिया क्षेत्र के रहने वाले तौफीक को गिरफ्तार किया गया, जिसने वारदात करना कबूल किया है। बाकी 2 आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। 11/2022 को थाना जाकर मोहित कुमार निवासी भीलवाड़ा ने एक रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 2/11/2022 की रात्रि को मैं व मेरा दोस्त कैटरिंग का काम कर करके मयूरा पैलेस जाने के लिए फव्वारा सर्किल पे खड़े थे। तभी रात्रि के करीब 1:30 से 2 बजे बीच में 2-3 लड़के स्कूटी पे फव्वारा गंज की तरफ से आए और आते ही हमारे पास रुके और हमारे से पूछा कि टाइम क्या हुआ है। मैंने जैसे मोबाइल टाइम देखने मोबाइल निकाला, मेरे हाथ से मोबाइल छीन करके भाग गए। मैं कभी पीछे भागा, लेकिन मेरी नज़र से ओझल हो गई। उक्त इत्तला पर थाने पर मुकदमा धारा 392 IPC में दर्ज किया जा करके तलाश मामले आरंभ की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उच्च अधिकारियों के आदेश से टीम का गठन किया गया, जिस पर घटना क्षेत्र के आसपास के वे अभय कमांड सेंटर के CCTV फुटेज देख करके मुलजिमान का लाके पूछताछ की गई, जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसके कब्जे से मोबाइल बरामद किया गया। लौंगिया का रहने वाला तौफीक नाम है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का दौर जारी। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का दौर जारी है। आज मेला स्टेडियम में आयोजित
मूंछ प्रतियोगिता में प्रति वर्ष की भांति इस साल भी राम सिंह ने अपनी बादशाह बरकरार रखते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर इशाक खान और तीसरे स्थान पर कुलदीप सिंह रहे। राम सिंह ने बताया कि उन्होंने लगातार 12वीं बार पुष्कर मेले में यह किताब अपने नाम किया है। अब तक वो 41 बार विजेता रह चुके हैं। राम सिंह ने बताया कि मूंछें हमारी संस्कृति की शान है और उन्होंने अपनी मूंछों का बच्चों जैसे रखरखाव किया है। प्रतियोगिता में कुल 17 प्रतियोगी ने भाग लिया। इसी तरह साफा और तिलक प्रतियोगिता में कुल 13 जोड़ों ने भाग लिया। इजराइल की बार ने अपने साथी इसराब के सबसे सुंदर साफा बांधकर पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान भीलवाड़ा के मंजू और मनफूल को मिला, जबकि तीसरे स्थान पर इजराइल के मीका और मेरही। पर्यटन विभाग के उप निदेशक संजय जौहरी ने बताया कि विजेताओं को नकद इनाम के साथ प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह से नवाजा गया। देवउठनी एकादशी तुलसी पूजा कर तुलसी और शालिग्राम का विवाह रामगंज गुजरवास में करवाया गया। इस दौरान लता खोरवाल शालिग्राम की बारात लेकर रामगंज पहुंची। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह होता है, इसलिए हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करवाना चाहिए। यह तुलसी और शालिग्राम का मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न हुआ और तुलसी विवाह के साथ तुलसा जी को विदाई दी गई। नमस्कार, हम लोग यहाँ पर आज तुलसा विवाह में सम्मिलित हुए हैं और रामगंज रोजमाल प्रेस के यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर तुलसा जी का विवाह कराया जा रहा है और इनका विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। हम लोग दूल्हे वालों की तरफ से हैं और हमारी पूरी टीम इसमें सम्मिलित है। और तुलसा विवाह इसलिए कराया जाता है कि जिनके कन्या नहीं होती है वो तुलसा जी का कन्यादान लेते हैं और शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह कराते हैं और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। शहर की हृदय स्थली आना सागर झील के आसपास नो कंस्ट्रक्शन जोन में हो रहे अवैध निर्माण पर आज नगर निगम की जेसीबी का पंजा आखिरकार चल गया। करीब 15 अवैध निर्माणों को रीजनल कॉलेज के सामने से हटाया गया। नगर निगम के अधिकारी नाहर सिंह ने बताया कि अतिक्रमियों द्वारा जमकर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। शहर की शान आना सागर झील को संरक्षित व सुरक्षित रखने के लिए सरकारी अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन दिसंबर 2013 जारी की गई। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में आने वाले जलाशयों के कैचमेंट एरिया को संरक्षित रखने के नो कंस्ट्रक्शन जोन के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, मगर लोग त्योहारों की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए लगातार अवैध अतिक्रमण कर रहे थे, जिस पर आज कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमियों ने अतिक्रमण दस्ते के ऊपर हमला भी कर डाला। बमुश्किल मौजूद पुलिस कर्मियों ने अतिक्रमण को कंट्रोल कर कार्रवाई शुरू कर दी। जी सर, आना सागर झील के नो कंस्ट्रक्शन जोन में अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। ये सारे अवैध निर्माण थे और आगे भी इनको तोड़ा जाएगा और किसी को नया नहीं बनने दिया जाएगा। लगभग कितनी जगह पे? लगभग 15 जगह पर कार्रवाई होगी और जो भी करेगा उसको ध्वस्त करेंगे अगर कोई नया निर्माण पाया गया। ये कौन सी अवैध कार्रवाई किसने की है? ये नगर निगम अजमेर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा बनाया गया था ये अवैध निर्माण? ये कोई अज्ञात व्यक्ति था, जो पारासर नाम का कोई व्यक्ति है जो कि रेस्टोरेंट बना रहा था यहाँ पर नो कंस्ट्रक्शन झील में, उसको तोड़ रहे हैं। कौन सी जगह हुई है सर ये अभी 4 जगह तो कर चुके हम, अब फिर आगे चलती रहेगी कार्रवाई। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने आज राज्य सरकार पर साधा निशाना, बताया पंचशील में साइंस पार्क बनाने को ड्रीम प्रोजेक्ट। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचशील में साइंस पार्क बनाने का उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे राज्य सरकार ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर पलीता लगाने का काम किया। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट को बंद करने तक की नौबत आ गई। अब जब इससे संबंधित पत्र सामने आए हैं तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन की पोल खुल गई है। अजमेर में 2017 में साइंस पार्क केंद्र के माध्यम से स्वीकृत कराया। ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस समय के मंत्री तत्कालीन महेश शर्मा ने इसको स्वीकृत जारी की। उसमें प्रावधान था कि 50% केंद्र सरकार देगी, 50% राज्य सरकार देगी। सरकार ने स्वीकृति दे दी। 2017 में इसका शिलान्यास किया गया। तत्पश्चात 18 में आकर के जब सरकार बदली तो कांग्रेस सरकार
इस पे पलीता लगाने का मानस बना लिया। लेकिन उस समय चूंकि राज्य सरकार से पैसा नहीं आया, हमने प्रयास करके स्मार्ट सिटी से 50% पैसा स्वीकृत कराया, लेकिन वह केवल कागजों में चलता रहा। 2018 के बाद इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी समय प्रारंभ में वह जमीन खरवड़ थी, उबड़ खाबड़ थी, इसलिए उसको प्लेन कराने की बात कही गई। निगम से कह करके 90 लाख रुपए की लागत से वह जमीन समतल भी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण ये आगे बढ़ी नहीं। इस दौरान हमने कलेक्टर साहब से बात की, विधानसभा में प्रश्न भी उठाया, लेकिन बातचीत गोलमाल चलती रही। हाल ही में स्मार्ट सिटी ने इस प्रोजेक्ट को समाप्त करने का एक निर्णय किया, इसके विरोध में मैंने कलेक्टर साहब से बात की और कलेक्टर साहब ने कहा कि नहीं, अब जून 23 में खत्म हो रही है योजना स्मार्ट सिटी की, इसलिए ये पूरी होगी नहीं, इसलिए होगा नहीं। इस दौरान जयपुर में SCS साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से अजमेर व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष उनके बेटे और भतीजे पर देह व्यापार में धकेलने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने कल कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में FR लगा दी। दर्शकों, हम आपको बता दें, पीड़िता द्वारा पूर्व में भी 2-3 मुकदमे अलग अलग थानों में अलग अलग लोगों के खिलाफ दर्ज कराए गए थे, जिसमें भी पुलिस ने जांच में मामला झूठा पाया था। इस मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई की और पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप में कोई साक्ष्य पुलिस को नहीं मिले, जिस पर पुलिस ने कल कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में आरोप को निराधार बताते हुए मामले में FR लगा दी। खबरों का सफर होता है ये समाप्त। अब आइए देखते हैं पुष्कर मेले का सीधा प्रसारण बात आज की पे।
अजमेर व्यापार संघ के अध्यक्ष और उनके बेटे पर लगे देह व्यापार वाले आरोप पर एफआईआर, कोतवाली थाने ने आरोप किए खारिज।